मणिपुर कांड पर सरकार एक्शन में आई। अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ उसे सभ्य समाज में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये कृत्य की है, बेटियों पर जुल्म किया है, उन्हें हर कीमत पर सजा भुगतनी होगी। सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। पीएम मोदी के बाद मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का भी बयान आया। बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो मानवता के खिलाफ अपराध है और दोषियों को सजाए मौत ही मिलेगी। कल एक वीडियो आया, वीडियो करके मेरे को बोला, तो हमने इमीडिएटली वो वीडियो को देखा। तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है, इसमें ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो, रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिमांड की है कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाए, वहां के लोगों से बात करें। खड़गे ने कहा है कि मोदी चुनाव प्रचार के लिए तो टाइम निकालते हैं पर मणिपुर नहीं जाते। जब आपको समय 38 पार्टी को बुलाने का समय है, क्या 1 घंटा अपने इतने बड़े, आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स है और आप सुरक्षित जाके सुरक्षित आ सकते हैं, लेकिन सरकारी पैसे पे चुनावी भाषण करते फिरते हो। लेकिन मणिपुर के जो इतना बड़ा दंगा हो रहा है, लूट हो रहा है, फसाद हो रहे हैं, महिलाओं की इज्जत जा रही है, घर डिस्ट्रॉय हो रहे, कार जल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 77 दिन बाद मणिपुर पर चुप्पी तोड़ी, वो भी गंदी राजनीति करने के लिए। उनको संसद के भीतर बयान देना होगा। बीरेन सिंह इनके मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ये कन्फेस किया है, ये एडमिट किया है कि एक अकेली ऐसी घटना नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री 77 दिन से चुप है और आज जब बोलते हैं तो गंदी घिनौनी राजनीति के लिए बोलते हैं। ये कितनी नाकाम निकम्मी सरकार है, इसका आपको आइडिया लग जाना चाहिए। लेकिन जो मणिपुर में हुआ और खास तौर से जिन औरतों को नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गया, ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर सभ्य समाज की दुहाई देते हैं। 77 दिन से उस व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया हुआ, निकाल फेंकिए उसको और कार्यवाही कीजिए। जलते हुए मणिपुर में झुलस महिलाएं और बच्चे रही हैं। अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सदन की बैठक शुरू होने पर जब प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे तो उन्होंने सोनिया गांधी से भी तबीयत का हालचाल पूछा। तब सोनिया गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री से कहा कि आप सदन में मणिपुर पर चर्चा कराइए। मैडम पहले मौका मिलते ही मैडम पीएम साहब को ये कही कि सदन के अंदर हम लोग मणिपुर की चर्चा चाहते हैं, आप मणिपुर की चर्चा कराइए। तो मुझे लगता था कि पीएम साहब को मतलब ये इस तरीके की सवाल और वो भी खुद मैडम करेगी, इसका कोई अंदेशा नहीं था। तो थोड़ा हिचक गए हमारे पीएम साहब और कहने लगे ठीक है देखता हूँ। तो मैडम ने थोड़ा मतलब जोर लगा कि ये कही कि नहीं, ये चर्चा होना चाहिए सदन के अंदर। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना पर दिखावे का दुख जताया है। अगर वाकई उनको कोई तकलीफ होती तो 2 महीने बाद बयान नहीं देते, तुरंत कार्रवाई करते। ये चीज हुई थी मई महीने में, वायरल हुआ अभी।
मगर किसी ने भी एक शब्द संवेदना की नहीं दिखाई, बताई। ये तो महिलाओं की इज्जत है। ऊपर से आप जो है कहते हैं कि हम चेयर में वी हैव सिलेक्टेड आउट ऑफ द होल पैनल 50% आर विमेन। खड़ी हुई थी मैंने तो कोई आवाज भी नहीं किया, चिल्लाई भी नहीं, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप क्यों खड़ी हैं। तो हाथी के दांत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 2.5 महीने बाद मणिपुर पर मुंह खोला तो विपक्ष के राज्यों को भी लपेटे में लिया। ममता ने कहा कि बीजेपी महिलाओं की इज्जत का सौदा कर रही है। मणिपुर का बात तो उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज जो होता है, खराब चीज खराब ही होता है। हमको काउंटर करने के लिए अगर कोई चीज को सप्रेस करे, किसको वॉइस को सप्रेस करे, तो ये देखा नहीं जाता। हम लोगों साथ में तो हर तरह लड़ाई करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वी आर फॉर ऑल, बट नो और नॉट एट ऑल, यू आर ओनली फॉर वन पार्टी रूल, एंड दैट इज कॉल्ड द एट्रोसिटी टेरेबल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोई मुश्किल वक्त होता है तो प्रधानमंत्री कमरे में बंद हो जाते हैं, अपनी जुबान पर ताला लगा लेते हैं। कोई अच्छा नेता होता तो मणिपुर की समस्या पर फ्रंट से आकर लीड करता, प्रधानमंत्री तो चुप्पी लगाकर बैठ गए। बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके लिए मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। अक्सर देखने में आया है कि इस तरह के जब भी कभी देश में वाकया होते हैं तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। ये एक कमजोर लीडर की निशानी है। एक कमजोर लीडर होता है कि जब समस्या आती है तो वो चुपचाप अपने कमरे में बंद होके बैठ जाता है। एक जो साहसिक और करेजस लीडर होता है, असली लीडर होता है, वो फ्रंट से काम करता है, फ्रंट पे आके काम करता है। जब कोई मुसीबत होती है तो फ्रंट पे दिखाई देता है नेता। ऐसा नहीं होता कि मुसीबत आने पे चुप्पी साध के और अपने कमरे के अंदर बंद होके बैठ जाओ।